काल सर्प दोष, कुंडली के कुछ घर में काल सर्प दोष को बुरा बोला गया। कुंडली के दूसरे लगन के घर का काल सर्प दोष बुरा है, दूसरे घर का काल सर्प बुरा है, कुंडली के 5वें घर का काल सर्प दोष बुरा है, कुंडली के 7वें घर का काल सर्प दोष बुरा है, कुंडली के 8वें घर का काल सर्प दोष बुरा है, कुंडली के 11वें घर का काल सर्प दोष बुरा है, कुंडली के 12वें घर का काल सर्प दोष बुरा है। अब बचे कौन कौन से घर? बचे तीसरा, चौथा, छठा, 9वां और 10वां। ये जो घर हैं कुंडली के, ये बचे हैं। इनके अंदर अगर काल सर्प दोष आपकी कुंडली का बन रहा है तो समझ लीजिए परमात्मा ने एक ताकत देके भेज दिया कि अब इस राहु को कैसे इस्तेमाल करके आपको तरक्की पे जाना है। क्योंकि तीसरा घर बुध का, राहु जुड़ गया, बुध और राहु। छठा घर बुध का, राहु बुध जुड़ गया। 9वां घर बृहस्पति का, बोला गया है कि बृहस्पति के घर में आके राहु शांत हो जाता है, गुरु की शरण में शिष्य को शांति मिलती है, तो वहां से योग अच्छा बन गया। 10वें घर में शनि के अंदर में राहु आ जाते हैं तो सोचने की ताकत, दिमाग की लहरें भी उसी तरीके से काम करने लग जाती हैं। तो अब ये काल सर्प दोष अच्छा हुआ। कुंडली के चौथे घर में माता का गर्भ बोला गया है, माता की कोख बोली गई है, तो माता की कोख में, माता की शरण में हर बच्चा शांत रहता है। तो चौथे घर का राहु भी आपके जीवन में काफी अच्छे योग देता है। तो इन योगों को करो, इन योगों से जीवन की तरक्कियों को प्राप्त करो। जब ये तरक्कियां देने लग जाता है तो योग अच्छा है। पहले से छठे घर में अगर शनि और राहु बैठे हैं तो ये शापित दोष में आएगा। राहु और शनि अगर कुंडली के 7वें घर से 12वें घर में बैठे हो तो ये शापित दोष बनता है। अब 7वें से 12वें घर में किसी भी घर में बैठ जाए तो ये शापित दोष माना जाएगा। लेकिन 1 से लेकर छठे घर में अगर ये राहु और शनि एक साथ बैठते हैं तो ये शापित दोष नहीं माना जाएगा। इस शापित दोष के लाभ भी आपको मिलेंगे, बस जरूरत है उस घर के उपाय करने के जिस घर में ये बैठा हुआ है। 5वें घर में बैठा है, सूर्य के उपाय, बृहस्पति के उपाय। चौथे घर में बैठ गया तो चंद्रमा के उपाय, लगन में बैठ गया तो मंगल के उपाय, सूर्य के उपाय। तो उस घर के उपाय करके इससे लाभ लिया जा सकता है। और मंगल और राहु का मेल तो ये अंगारक दोष बन जाता है, और ये अंगारक दोष लोगों को जीवन में तरक्कियां दिलाने के लिए काफ़ी है। ये दिमाग को इतनी तीक्ष्ण बुद्धि दे देता है, इतनी जोश दे देता है कि जीवन में कुछ करके दिखाए इंसान। क्योंकि मंगल को महावत और राहु को हाथी बोला गया है, तो जितना बड़ा हाथी एक महावत कंट्रोल कर लेता है तो उस तरीके से ये मंगल राहु को कंट्रोल कर लेता है। अब ये राहु बुरा नहीं चलेगा। जिसकी भी कुंडली में राहु मंगल एक साथ हो, अगर इसको अच्छा कर लो, जिंदगी में राहु बुरा नहीं चलेगा और जीवन में संपत्ति ही देके मानेगा। और अलग की सोच, अलग की ताकत जीवन में देके आपको धनी बनाने के लिए काफी है। तो राहु और केतु बिल्कुल जीवन में जरूरी हैं। इनको समझ के लाल किताब के माध्यम से एक बार इनके उपाय तो करके देखिए। आज के जीवन में जो कमाने की इच्छा जागृत हुई है, अपने आप आपके पास चल के आएगी। इस चीज को समझिए और उपाय कीजिए। बिल्कुल गुरुजी। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में राहु केतु से जुड़ी हुई कोई परेशानी या कोई दिक्कतें चल रही है तो आप भी जल्द से जल्द लाल किताब जीवन उपचार से जुड़कर अपनी परेशानियों का समाधान उपाय ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी।